हो रहा है। लेकिन ये सारे किसान ऐसा नहीं कर रहे। एक मुट्ठी भर किसान हैं जो इस खालिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर बड़े इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं इसके बारे में हमसे सवाल मत पूछिए। इस आंदोलन में अब धीरे धीरे वो सारे चेहरे दिखाई देने लगे हैं जो किसी जमाने में शाहीन बाग में दिखाई देते थे और किसी जमाने में जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दिखाई देते थे। आज ये सभी लोग किसान आंदोलन का हिस्सा भी बन गए हैं और इसीलिए आज हम फिर से ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन को हाईजैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो आपको याद होगा नए नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे, जो शाहीन बाग में लगातार धरने पर बैठे हुए थे। इसमें जेएनयू के छात्र संघ के लोग भी शामिल हो गए हैं और अब ये सारे लोग इन भोले भाले किसानों को ये समझा रहे हैं कि नारेबाजी कैसे करनी है, कैसे सरकार विरोधी नारे लगाने। आप एक बार खुद सुनिए। जिंदाबाद जिंदाबाद पंजाब हरियाणा दे किसानां दा एकता जिंदाबाद 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 पंजाब हरियाणा दी भाईचारक साथ जिंदाबाद 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 मोदी मोदी चक देंगे कांटे वोटा रख जिंदाबाद 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 तू तक तूतिया जय जवालो तू तक तूतिया जय जवालो ओए आजा दिल्ली वाली जूते जय जवालो। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार इस आंदोलन में खालिस्तान, कुछ अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और विदेशी ताकतों की एंट्री के सबूत आपको दिखा रहे हैं और आज इसका एक बहुत बड़ा सबूत कनाडा से आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा है कि उन्हें भारत में आंदोलन कर रहे किसानों की चिंता हो रही है और वो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले लोगों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। पहले आप जस्टिन ट्रूडो का यह बयान सुन लीजिए और फिर हम ट्रूडो की इस तुष्टीकरण वाली राजनीति की पोल आपके सामने खोलेंगे। हम बात करेंगे कि ट्रूडो वहां कनाडा में बैठकर इन किसानों के लिए आखिर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protests by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. अब आप खुद सोचिए, भारत के किसान अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये भारत का अंदरूनी मामला है, भारत के लोगों का अंदरूनी मामला है। हमारा देश एक लोकतंत्र है, हमारे देश में एक चुनी हुई सरकार है, हमारे देश में हमारा अपना प्रशासन है। हमने जैसा तय किया है उस हिसाब से हम इस देश को चला रहे हैं। हमारे देश में चुनाव होते हैं, किसानों के अपने नेता हैं, यहां पर सरकार है, बातचीत हो रही है। तो फिर जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में बैठे हुए यह बयान देने की क्या जरूरत थी और क्या इसे हम भारत के अंदरूनी मामलों में कनाडा का हस्तक्षेप न माने। जस्टिन ट्रूडो असल में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं तो वो भी नेता ही, और उन्हें यह लगा कि वहां से बैठकर ये नेतागिरी करने में उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। और उस फायदा को, वो फायदा क्या है वो आप समझिए। कनाडा की कुल आबादी में करीब